रहमान रहीम। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको ए दी हुई है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो आपने इन एलिमेंट्स बताने हैं ये वाले। पहला एलिमेंट आपने बताना है A12, दूसरा A23, तीसरा A32, चौथा A43, पांचवा A13 और छठा A33। ये सारे एलिमेंट्स आपने बताने हैं। ये सारे एलिमेंट्स बताने के लिए आपको इस मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिखनी होगी। ठीक है, ये एक 4x3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी जनरल फॉर्म पहले देख लेते हैं। 4x3 मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है A11, सेकंड A12, थर्ड A13। इस तरह सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21, सेकंड एलिमेंट A22, थर्ड एलिमेंट A23। इसी तरह से थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट A31, सेकंड एलिमेंट A32 और थर्ड एलिमेंट A33। इसी तरह से फोर्थ का ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं। ये जो इन एलिमेंट्स के सबस्क्रिप्ट में ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो इंडेक्स दिया हुआ है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो डिनोट करता है रो को और सेकंड पार्ट डिनोट करता है कॉलम को। यानी ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका नाम A11 है। नेक्स्ट आप देखें तो ये फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट यानी पार्ट इसका जो है रो को डिनोट करता है, सेकंड पार्ट कॉलम को। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर है, इसलिए इसका नाम A12 है। इस तरह से इस थर्ड एलिमेंट को अगर आप देखें तो ये फर्स्ट रो के अंदर है और थर्ड कॉलम के अंदर है, इसलिए इसका नाम A13 है। इस एलिमेंट को देखें तो ये सेकंड रो में है, ठीक है, ये वाली हमारे पास फर्स्ट रो है, ये वाली हमारे पास सेकंड रो, तो ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसका नाम A21 है। और इस तरह से अकॉर्डिंगली इनके नाम जो है वो रखे गए हैं जनरल फॉर्म में। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है A12, ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट देखना है, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर जो ये वाला एलिमेंट आ रहा है वो है 2, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये है 2, ठीक है, A12 हमारे पास आ गया 2। इस तरह से A23, तो सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट को देखें, सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट, तो ये है 0। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाएं तो A32 यानी थर्ड रो में आपने देखना है सेकंड एलिमेंट, ये है 1 2 और ये थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट वो है 1। इसी तरह से A43, तो फोर्थ रो में आपने देखना है थर्ड एलिमेंट, तो वो है 6। बाकी ये जो 2 पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो पहले हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। 2 मैट्रिसेस इक्वल होती हैं अगर उनके ऑर्डर्स भी इक्वल हों और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बिल्कुल इक्वल हों, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 2 मैट्रिसेस आपको दी गई हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखें 1 2, इसकी 2 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब है इसका ऑर्डर 2x3 है, ठीक है। अब इस पे आ जाएं तो 1 2 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2x3 या 2/3 है। दोनों का ऑर्डर सेम है। अब देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं। अब देखें इसकी जो फर्स्ट एंट्री है या फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है 1, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे इसका एलिमेंट भी फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो है 2, इसकी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट भी 2 है, 1 + 1 2। अब इस थर्ड वाले को देखें तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है 3 और इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो हमारे पास 3 ही बनता है, क्योंकि अगर हम इन्हें कैंसिल आउट करें 4 1 is 4, 4 3 are 12, तो 3/1 और सिंपल 3 यानी कि, तो ये 3 ही बनता है। नेक्स्ट देखें तो 6, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है 4 + 2 6। 5 इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये कैंसलेशन के बाद ये 5 बनता है, 2 5 are 10। अब यहाँ पे देखें तो ये 4 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है और ये भी 4 ही है कैंसलेशन के बाद, 2 1 is 2 2 4 are 8।
नीचे देखें ये वाली जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, ये तो सामने पता चल रहा है कि इनके ऑर्डर्स ही सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। पहले ए और बी को देख लेते हैं। इसके इन दोनों के ऑर्डर्स बिल्कुल सेम हैं, 2 क्रॉस 2 के हैं। यहाँ इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, यहाँ पे भी है 5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। 1 को अब 3 के साथ कंपेयर कर देते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट भी 2 है, इसका सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 5 है, इसकी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट भी 5 है, 3 + 2 5। अच्छा, अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब है ए और सी भी आपस में इक्वल नहीं है। अब हम ए और डी को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे है 2, यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे है 5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3। इसका मतलब है ए और डी आपस में इक्वल है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी आपस में इक्वल है। अब बाकी अब हम देख लेते हैं बी किसके इक्वलेंट आ रहे हैं। बी और ए तो आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर बी ए के इक्वल होता तो ए जो है वो बी के इक्वल होना था, लेकिन ये नहीं है। अब बी को हम सी के साथ देख लेते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट इसका है 2, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 5, यहाँ पे भी 5, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4, यहाँ पे भी 4 और 3, और ये वाला एलिमेंट भी 3 है। इसका मतलब है बी और सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं और ए और डी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है।